यही शौकत अली ने हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहा था। मैं कहना चाहता हूं, चलिए राकेश ये सब करिए, हम सब भारतीय हैं। मैं कहता हूं शो पे भारत माता की जय बोलिए दानिश जी, अगर भारत माता की जय बोल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदू सुनिए, जो आदमी भारत माता की जय ना बोल सके उसको किसी मुद्दे पे कहने का हक नहीं है। यही एक्सपोज हो गए, ये भारत की एकता के खिलाफ लोग हैं, क्योंकि ये भारतीयों के एकता में विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज को बहकाने का काम करते हैं। 6 महीने तक इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप सीए से चली जाएगी, एक मुसलमान की सिटीजनशिप सीए से नहीं गई। जो लोग भारत माता की जय ना बोल सके वो क्या भारत भूमि के लिए काम करेंगे? बोलिए आप संविधान जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय तो बोलो भाई। भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो क्या भारत भूमि के लिए? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया दानिश हो गया, दानिश हो गया। इतने भड़काऊ बयान, उनका सच भी हमने दिखाया, लेकिन उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है दानिश कुरैशी। बजाय इसके कि सपा कांग्रेस से अपना गुस्सा निकालिए, बीजेपी पर आरोप लगाइए, कुछ तो अपने ऊपर सवालों का भी जवाब दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। फराज किदवई, रुक जाइए सर, हो गया। दानिश भाई रुक जाइए, हो गया। फराज किदवई, हिंदू एकजुटता में नकारात्मकता कैसे दिख गई भाई? एकजुटता की बात में निगेटिविटी भी होती है क्या? ये पहली बार आज पता चला। राकेश जी, आपके चैनल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला। अब पूछिए कैसे? आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, सुन रहा हूं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दानिश भाई, ये बड़े भाई छोटे भाई हैं। ये लोग दिल्ली में शाम को आपस में बैठ करके कॉफी पीते हैं और उसके बाद में बोलेंगे कि टीवी पे तुम हमको ये बोलना, हम तुमको बोलेंगे, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। मुसलमान हम ले जाएं, हिंदू तुम ले जाओ। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव की जो पीडीए क्रांति है वो इनके भाईचारे को हमेशा से उसके बीच में रहेगी। अब देखिए राकेश भाई, मैंने ये इसलिए बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया था दानिश जी ने। अब जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी, एक बात कह दूं फराज किदवई जी, एक बात कह दूं, आपकी पार्टी में अंदर विरोधाभास है। आपकी पार्टी खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पर चलती है। पूछिए कैसे, जिस अंदाज में आपने कहा। तो मैं बता देता हूं कैसे। मुलायम सिंह यादव जी ने खुद ही कह दिया था कि फिर से मोदी सरकार आ जाएगी। अजीब स्थिति, आप चुनाव में भी जा रहे हैं और मोदी सरकार वापस भी आ रही है। तो सर पहले अपने गिरबान में झांका करिए, चलिए सवाल पर आ जाइए। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिस्टम में जो कुछ ब्रोकर्स हैं, मैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं, क्योंकि वो ब्रोकर्स व्यापारियों को कभी डराते हैं, कभी आम जनता को डराते हैं और उसके बाद में और डरा करके धन उगाही करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले दिवाली गई है राकेश जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब आप सब लोगों को पता होगा, आप लोग विद्वान हैं, लेकिन मैं आपकी दर्शकों के लिए बता दूं कि रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी के प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई और कोई किसी से बैर नहीं रखता था। अब देखिए राकेश जी, ये लड़ाई जो है ये राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच की है। ये जो नाथू राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, वो इस देश में नफरत फैला करके हिंदू को मुसलमान से बैर करा करके, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, ये लड़ा करके एससी एसटी ओबीसी को अपर कास्ट से, हिंदू को मुसलमान से किसी ना किसी तरह से वोट के सिस्टम में आना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये लड़ाई राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच। प्रदीप भंडारी, आखिरी बार आपने प्रवचन कब सुना था? इतनी रामायण की चौपाइयां नहीं सुना था, आज आपकी इच्छा देखिए पूरी हो गई। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी इतनी राम भक्त है, झूठ मूठ का आप लोग कहते रहते हैं। मैं पूरी बात करूं राकेश जी या बंद कर दूं? नहीं, आप कर लीजिए सर। एक छोटा सा, चूंकि बड़ी आपकी चौपाइयां अच्छी लग गई तो मुझे लगा प्रदीप भंडारी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ जाऊंगा आपके पास। अब मैं, प्रदीप भंडारी जी ने अभी बोला ना कि हम लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अरे साहब, जिस चीज को प्रदीप जी आप विघटन बोलते हैं ना, जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको सामाजिक न्याय बोलते हैं, और जिस चीज को आप विभाजन बोलते हैं, जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको जस्टिस बोलते हैं, जिसमें सोशल जस्टिस भी आता है, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है और जिसमें कल्चरल जस्टिस भी आता है। अब मैं राकेश जी आपको बताता हूं कि ये कैसे बांटते हैं और कैसे काटते हैं। आप 80-20 की बात करते हैं। अरे ठीक, एक मिनट फराज किदवई थोड़ा सा समय दीजिए, प्रदीप भंडारी रिप्लाई कर दे, फिर आ जाऊंगा। 30 सेकेंड।
इनके आदर्श समाज के अंदर, इनके समाजवाद के अंदर प्रभु श्री राम टेंट में रहते हैं। इनके समाजवाद के अंदर ये 1 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते। इनके समाजवाद के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहित खान इनकी पार्टी में बना रहता है, क्योंकि सिर्फ एक समाज, एक धर्म से आता है। इनके समाजवाद के अंदर ये हिंदुओं में कास्ट सेंसस कराते हैं, पर मुसलमानों की जाति की बात नहीं करते। इनके समाजवाद के अंदर जब इनकी सरकार होती थी, बदायूं के अंदर 22 में से 16 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, कानपुर में से 36 में से 25 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, कन्नौज में 5 पुलिस स्टेशन 9 में से 5 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, इटावा में 20 में से 9 पुलिस स्टेशन एक जाति के लोग, 86 में से 56 डीएम सिर्फ एक जाति के लोग। ये ना समाजवाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करते हैं। तभी जब 5 यादवों को टिकट देते हैं लोकसभा में, 5 के 5 अखिलेश यादव की यादव। बोलिए ना ये यादव के, ना हिंदू के, ना इनके टेप को तो चुप कराइए। हो गया, बोलिए ना, आपका नाम ले लिया, बोलिए। राकेश जी, आप प्रदीप जी की पिछले 10 डिबेट्स को आप एनालाइज करिएगा। इनका टेप रचा रचाया वही 5-6 लाइनें ये बोलते हैं ज्यादातर डिबेट में, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अरे प्रदीप जी, कुछ अपनी पार्टी से कहिए, कुछ डेटा वेटा दें, तो कुछ कम से कम थोड़ा सा एक्सपेंड करिए अपने डिबेट्स को। जनता भी थक जाती है। फिराज जी, कम से कम मैं डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, आपके जैसे लुच्ची लफागी बातें नहीं कर रहा हूँ। पढ़े लिख के आया करिए, पढ़ लिख के आया करिए, और समाज के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स मत करिए। और मैं ओपन चैलेंज ये भी बात कर देता हूँ, अब मैं बताता हूँ। अरे भैया, जो गुंडा होगा तो उसको 10 या 100 डिबेट में गुंडा बोलूंगा, जो रेपिस्टों को बैक करेगा 10 में से 100 डिबेट में उसको रेपिस्टों को बैक करने वाला बोलूंगा। जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनाया, 10 क्या 1000 बार बोलूंगा प्रभु श्री राम को टेंट में रखा। आपको मीठी लगती तो लगे, मैं हिंदू समाज को आपको बांटने नहीं दूंगा। आपकी जातिवादी राजनीति कम्युनल। अच्छा, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। थोड़ा 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास चला गया हूं। आऊंगा फराज के भाई, थोड़ा सा 2-4 मिनट समय दीजिए, आता हूं मैं, फिर दोबारा आप लोगों के पास आता हूं और वहीं से शुरू करूंगा। अब प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दानिश ने भी नहीं दिया, मेरे सवाल का सीधा जवाब फराज की भाई ने भी नहीं दिया, तो क्या पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम या उनकी पॉलिटिक्स इस एक नारे से हिल गई है? कौन सा नारा? योगी का बटोगे तो कटोगे? बटोगे तो कटोगे के नारे को नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था, और फिर उन्होंने उसको करेक्शन भी किया, एक हैं तो सेफ हैं। तो करेक्शन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और ये मान कर रहे हैं कि ये नकारात्मकता फैलाता है, काटने उठने की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम तो नरेंद्र मोदी जी के नए नारे का हम वेलकम करते हैं। नहीं, संघ ने भी नारा दिया, संघ ने तो 2 टूक कह दिया। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने समझाया कि ये संघ मोदी, ये कौन सा बटोगे तो कटोगे, हमसे भी गलती हो गई, चलो इसमें सुधार करते हैं। अच्छा, एक है तो सेफ है, नहीं तो तुरंत उस पैटर्न पर नारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये नारा जो जैसा कह रहे हैं कि बलून में लग गया, जो अपोजिशन के इसका ये कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बलून में ये पिन लग गया, लेकिन ये दरअसल इस नारे की जरूरत क्यों पड़ रही? चुनाव है तभी तो ये नारे आ रहे हैं। आप बोलिए उत्तर प्रदेश में क्यों घमासान है? क्योंकि बाई इलेक्शन है भाई। अभी बिहार में तो कोई ऐसा नहीं करना, बिहार में भी हो रहा है क्योंकि वहां भी चुनाव आने जाना है। नारा यूपी में करे थोड़े नहीं है, महाराष्ट्र पहुंच गया ये नारा। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, जहां चुनाव नहीं है भाई, राजस्थान में नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है इस नारा। जहां चुनाव होगा वहां ये नारा दिखेगा। और दूसरी बात है कि वो बात सही है कि AIM हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या कट्टरपंथ इस पक्ष का उस पक्ष का, जो उसके साथ होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैटर करते हैं, और कितना खुश। और दूसरी बात यह, हमें थोड़ा मीडिया पर भी बोलना जरूरी होता है पांडे जी, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ओवरऑल बोलता हूं। जैसे जो बयान चला, खून खौल जाता है सुन करके भाई कि हिंदुओं की बहन को ये बना दिया, मल्लिकाए हिंदुस्तान बना दिया, वगैरह वगैरह, खून खौलता है। लेकिन क्या इसको बीप लगा के नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या ये भड़काने वाला नहीं है? ये होना चाहिए। नहीं, ये बात सही है, आपने मान लिया ना कि भड़काने वाला है। बिल्कुल। तो आपने MIM से पूछा, दानिश से पूछा, ओवैसी से कभी पूछा कि इस तरीके का नारा क्यों दिया? मैं तो बजाय इसके कि सबको ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन कभी पूरे विपक्षी इकोसिस्टम से आपने पूछा? मैं तो दोनों को बोल रहा हूं, और कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं? दोनों कट्टरपंथी एक दूसरे को कैटर कर रहे हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, मजे लेता है। अच्छा। भले आज बोल दिया ये मैं अवधेश जी के पास जा रहा था, लेकिन दानिश आप लोग मजे ले रहे हैं। नहीं, दानिश क्यों भाई? भंडारी जी मजे नहीं ले रहे क्या? बोल रहे 532 साल से राम मंदिर का जो दानिश को आपने पिन पॉइंट क्या, एक रिप्लाई ले लीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। दानिश बोलिए। दानिश, प्रदीप भंडारी जी फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट हो जाइए। राम मंदिर में मूर्ति कब अवतरित हुई थी? 532 साल पहले। क्या
532 साल से क्या मूर्ति बिना छत की थी? जब आगे तो सुन थोड़ा लीजिए। करेक्शन तो बोलिए। ठीक है, चलिए दानिश दानिश आगे तो दानिश सुन लीजिए। दानिश 30 सेकंड। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कांग्रेस के पक्ष रखने वाले मानते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। शायद क्यों मैं गलत जानते भी हो हैं सकता ऐसा? हूं। पर्सनल टिप्पणी जो है क्यों ना, जानते हैं इस रूप में कि कांग्रेस का? मैं तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता हूँ। अब मैं आपको मैं एक तो बात ये पूरे कह रहा हूं, अपोजिशन का पक्ष रखता हूँ। अरे दानिश। भारतीय जनता पार्टी का जन्म, अब आप सुन तो लीजिए प्रेम साहब, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म जुम्मा 8 दिन हुए 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। उससे पहले सन 47 से लेकर 80 तक जितने भी दंगे हुए, चाहे मलियाना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे ईदगांव के दिन सुनिए गोलियां दानिश चलाई, दानिश ये दानिश, किसने चलाई? आपकी पार्टी किसने के चलवाई? इतिहास और ओरिजिन पर जाऊंगा ना तो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये यकीन मान अरे, लीजिए आप। मैं सुनिए कि मेरी आपकी बात, पार्टी मैं की तो ये शुरुआत जो- कहां ये से जो हुई, क्या पार्टी के इसका पक्षकार इतिहास है, उसकी कौन बात कहां कर रहा चला है, गया, उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा हिसाब किताब। नहीं, ऐसा चाहिए थोड़ी ना, नहीं कि हम 47 के बाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बन सकती है। भाजपा बनी, कांग्रेस पहले से रही, सपा बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो ये सब कहने की दलील मत दिया करिए। कल को फिर जरूरत पड़ेगी, कोई नया नेता उठेगा, नई पार्टी बना लेगा, उसका वेलकम करेंगे। अगर वो लोगों के लिए काम करेगा तो ये सब कहने की दलील नहीं है। चलिए अवधेश जी, हो गया भाई, रुक जाइए, हो गया। सवाल ये है कि इस देश में, अच्छा हिंदू महासभा से आपने कभी सवाल पूछा कि जिन्ना के साथ में अरे आपने भाई, सत्ता आप ही चलाई थी तो सवाल क्या तय हुआ? चलिए रुक क्या जाइए, पूछा जाएगा? अपने नहीं सवाल का पूछेगा। जवाब देंगे नहीं और मुझे ज्ञान देंगे दूसरे किससे क्या का- सवाल पूछा। नहीं, तो आप अवधेश जी देंगे तो अब रुकिए, दानिश प्लीज 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 दानिश